Hello and welcome to our YouTube channel where we are discussing and continuing with the series of 9th class Geography NCERT, and this is the 6th and the last chapter, and I hope you all have enjoyed the whole series because we have provided you the best details and the best analysis of this chapter. And कोई भी अगर डाउट हो आपको तो आप प्लीज़ मुझे इस चैप्टर के नीचे दिए गए मेल पे मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं और आपका डाउट मैक्सिमम 48 आवर्स में क्लियर कर दी जाएगी. सो लेट्स कंटिन्यू द सीरीज. सो दिस इज़ योर फाइनल चैप्टर विच इज़ नोन एज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि जो पॉपुलेशन है वही डेवलप करता है आपका इकॉनमी को और सोसाइटी को भी. ठीक है नहीं, पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वही दे मेक एंड यूज़ रिसोर्सेज. ठीक है, और दे आर ऑल्सो देमसेल्फ रिसोर्सेज, जिसमें कि वेरिंग क्वालिटी है, अलग अलग क्वालिटी के लोग हैं, है कि नहीं. देखिए फॉर एग्जांपल कोल को अगर आप लीजिएगा तो एक पीस ऑफ रॉक है. जब तक हम उसके बारे में नहीं जानते थे, पर जैसे ही टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई, हमने उसको ऑब्टेन किया, तो हमने उसको रिसोर्स के हिसाब से हमने उसको यूज़ करना भी शुरू कर दिया. ठीक है, अच्छा अब देखिए, हेंस पॉपुलेशन इज़ द पाइवोटल एलिमेंट इन द सोशल स्टडीज़. पॉपुलेशन क्या है? पाइवोटल एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है, पाइवट है ये. ठीक है, ऑफ द सोशल स्टडीज़. ठीक है, इसी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हुए, पॉपुलेशन को ही पॉइंट ऑफ रिसोर्स मानते हुए हम दूसरे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, उनका हम सिग्निफिकेंस निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं. जैसे रिसोर्सेज, कैलेमिटीज, डिजास्टर, ये सब का मीनिंग, ये सब तभी मीनिंगफुल है जब ये रिलेटेड हैं टू ह्यूमन बींग्स. है कि नहीं. रिसोर्सेज हो गए, कैलेमिटीज़ हो गए, डिजास्टर्स हो गए, सब तभी मीनिंगफुल है जब ये रिलेटेड है किससे? ह्यूमन बींग से रिलेटेड है. उनके जो नंबर्स हैं, पॉपुलेशन का नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटीज़, ठीक है, ये सब क्या प्रोवाइड करती है? सब प्रोवाइड करती है बेसिक बैकग्राउंड हमको अंडरस्टैंड करने में और अप्रिशिएट करने में, पूरे टोटल एस्पेक्ट्स ऑफ जितने भी फीचर्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं ऑफ इन्वायरमेंट, उसको अंडरस्टैंड करने में और अप्रिशिएट करने में हमको हेल्प करती है. क्या? पॉपुलेशन का नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक या फिर क्वालिटी. ह्यूमन बींग्स जो हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं एंड कंज्यूमर्स हैं ऑफ अर्थ रिसोर्सेज. ह्यूमन बींग्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं ऑफ अर्थ रिसोर्सेज. राइट. देखिए अब ये सब ठीक है, तो इसी की वजह से, क्योंकि ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इसी की वजह से हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने पीपल हैं कंट्री में. ठीक है, कहाँ रहते हैं वो, कैसे और क्यों उनके नंबर जो है वो इंक्रीजिंग है. ठीक है, इंक्रीज़ हो रहे हैं, एंड क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो ये सब हमको कौन प्रोवाइड करता है? ये सब प्रोवाइड करता है हमको सेंसस ऑफ इंडिया. सेंसस ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसस. हाँ, सेंसस बोल के लिखा हुआ है, जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है. उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है. लिखा हुआ है कि सेंसस जो है ये एक ऑफिशियल एनुमरेशन है पॉपुलेशन का, जो कि पीरियडिकली किया जाता है. पीरियडिकल मतलब 10-10 सालों में किया जाता है, एक डिकेड का किया जाता है. ठीक है, तो पहला जो हुआ था सेंसस 1872 में, इसको किसने किया था? इसको किया था लॉर्ड मायो ने. और आप याद रखिएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ, पर मैं आपको बता रहा हूँ, लॉर्ड मायो ने इसको किया था 1872 में, और ये अनऑफिशियल सेंसस था. ठीक है, अच्छा, जो कि उसके बाद जो पहला जो कंप्लीट ऑफिशियल सेंसस जो हुआ था, ये हुआ आपका कब? 1881 में. इसको किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था. ठीक है, ठीक है, क्लियर रहेगा आपको, या फिर किसने किया आप चेक कर लीजिए, पर मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली लॉर्ड रिपन ने ही किया था इसको 1881 में, क्योंकि 1883 में इल्बर्ट बिल आया था, वो भी रिपन की वजह से आया था हिस्ट्री में. तो उस हिसाब से मैं 1881 का बोल रहा हूँ कि लॉर्ड रिपन ने किया था. ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 1883 में क्या है. हाँ देखिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता दिया कि इल्बर्ट बिल आया था. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय ही हुआ था वो 1883 में. ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं रिपन बोल रहा हूँ. देखिए, कहीं का इन्फॉर्मेशन कहीं काम आता है, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है ऐसा सब चीज़ें. तो ये सेंसस क्या है? 10-10 सालों पे होती है. ये डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक डाटा, ये सब के बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स होता है ये. अच्छा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम प्राइमरली कंसर्न होते हैं 3 क्वेश्चन से रिलेटेड. मेजर 3 क्वेश्चन हैं. पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, अच्छा, इंडिया का जो पॉपुलेशन साइज है और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया का पॉपुलेशन साइज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये जो दोनों है इसके बारे में हम देखते हैं. तो इंडिया का पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाय नंबर्स, नंबर्स के हिसाब से, डेटा के हिसाब से क्या चल रहा है. तो देखिए डेटा के हिसाब से यहाँ पे डेटा के हिसाब से ऐसा है यहाँ पे कि मार्च 2011 के हिसाब से अगर आप देखो तो 1210.6 मिलियन, ठीक है, 1210.6 मिलियन जो है आपका पॉपुलेशन था, जो कि अकाउंट करता है 17.5%. ठीक है, 17.5% ऑफ 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन.
और ये जो है ये 1.21 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे देखिए 1.21 बिलियन पीपल होते हैं उस समय जो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे ओवर कंट्रीज वास्ट एरिया। जो इतना सारा एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, इस पर ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि अकाउंट करते हैं 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। ठीक है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया का ये अकाउंट करता है। कौन सा आपका ये 3.28 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये टोटल वर्ल्ड का कितना एरिया है, 2.4%। पर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि एक्चुअल जो देखा जाए परसेंटेज तो कितना है, 2.45 है। आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है। ओके, जो 2011 का जो सेंसस डाटा है रिवील करता है कि उत्तर प्रदेश जो है पॉपुलेशन साइज उसका सबसे ज़्यादा है, दैट इज योर 199 मिलियन, और ये मोस्ट पॉपुलर स्टेट है ऑफ इंडिया, राइट, मोस्ट पॉपुलर स्टेट है ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि अकाउंट करता है 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। दूसरी साइड अगर आप देखोगे सिक्किम को, जो कि जिसका पॉपुलेशन जस्ट 0.6 मिलियन है, और लक्षद्वीप का देखो तो 64,000 समथिंग है। ठीक है, अच्छा, हाफ ऑफ द कंट्रीज़ का इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ जस्ट पाँच स्टेट्स में रहते हैं, वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट बनता है सर, ठीक है, कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन 6 स्टेट्स, तो गलत हो जाएगा, सिर्फ 5 स्टेट्स में रहती है वो, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राइट। राजस्थान जो है बिगेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, लेकिन इसमें पॉपुलेशन सिर्फ 5.5% ही रहती है। आप बताइए क्यों? क्योंकि डेजर्ट ही है, आधा एरिया तो डेजर्ट में चले गया। तो वहाँ पे जब एग्रीकल्चरल लैंड होगा नहीं, रेनफॉल भी अच्छा खासा जब वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे? अच्छा, अब फाइंड आउट व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए अभी मैंने आपको रीज़न बताया, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है, मरुस्थली वगैरह ये सब राजस्थान में आता है, ठीक है। अच्छा, इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाई डेंसिटी, इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाई डेंसिटी। चलिए देखते हैं डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी जो है प्रोवाइड करता है एक बहुत ही बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को समझने से पहले हम एक बार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का ये जो दिया है इसने पाई चार्ट, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा इसने बता रखा है कि 16%, ठीक है। फिर महाराष्ट्र का बताया कि 9%, फिर बिहार का बता रहा है 9%, है ना। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, देखिए 5 ही स्टेट में 50% तक हो गए हैं कि नहीं हो गए, हो गए हैं कि नहीं। देखिए 16 + 9 कितना हो गया, 25, 25 + 9 कितना हो गया, 34, ठीक है। 34 + 8 कितना हो गया आपका, 42, 42 + 7 49। देखिए 49% तक आपका बन चुका है सिर्फ 5 स्टेट से। तो वही चीज़ वो बता रहा था। अच्छा, यहाँ पे देखिए फिर कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। आपने अगर आंसर राइटिंग किया वहाँ पे आपने अगर ऐसा कुछ मैप बनाया और अलग तरीके से उसको आपने शेड किया तो आपके पक्का मार्क्स बनने वाले हैं। बहुत ही सिंपल मैप है, इजीली याद रह जाएगा। कि देखिए 250 एंड बिलो वाला डार्क ग्रीन, 251 से 500 लाइट ग्रीन, 501 से 750 येलो, 751 से 1000 सैफरन कलर का है या ऑरेंज कलर का बोल लीजिए। उसके बाद में 1001 एंड अबव वाले हैं रेड कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि डार्क ग्रीन वाले कौन कौन से एरिया हैं। तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, ये सब क्या है डार्क ग्रीन। तो यहाँ पे 5 हो गए। फिर सिक्किम 6 हो गया, छत्तीसगढ़ 7, मध्य प्रदेश 8, राजस्थान 9, हाँ ठीक है, उत्तराखंड 10, फिर योर हिमाचल प्रदेश योर 11 एंड जम्मू कश्मीर 12, ठीक है। तो आपको याद रखना है इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये हो गया क्या आपका 251 या बिलो पॉपुलेशन वाले ये हैं, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से हम देख रहे हैं, याद रखिए। इसके बाद में लाइट ग्रीन वाला आप देख लीजिए, जितने भी हैं आसाम, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, ठीक है। उसके बाद में आप 251 से लेके 500 वाला देख लीजिए। अब 501 से 750 वाला देख लीजिए। 501 से 750 वाला कौन सा है, येलो वाला, जैसे तमिलनाडु, हरियाणा एंड योर पंजाब, दिस आर योर 501 to 750। देन आफ्टर 751 to योर 1000, ठीक है, ये क्या है केरला और केरला एंड उत्तर प्रदेश। देन इफ़ यू कम टू 1001 एंड अबव अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा बिहार, वेस्ट बंगाल एंड हियर इट इज़ छोटा सा दिखाया हुआ है कि एनसीटी ऑफ दिल्ली, व्हाट एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो ये भी है साथ में, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन जून 2014। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि आपको सर्च करना होगा कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। चलिए कितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी से आपको हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज योर पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देखिए ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। इंडिया से ज़्यादा अगर किसी का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी अगर है तो वो बांग्लादेश है और जापान है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इंडिया का वो इंक्रीज़ हुआ है पर 2011 के हिसाब से अब देखो
तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हैं। और जो डेंसिटीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं। अगर आप बिहार में देखो तो 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। हमने देखा था कि बिहार जो है वो क्या है 1001 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा वाले एरिया में आता है वो, ठीक है। ठीक है, तो बिहार में 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर आते हैं। और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश देखिए तो सिर्फ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी लो। ये स्टेटमेंट में आया हुआ था अरुणाचल प्रदेश वाला, ठीक है। आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने जो भी जहाँ पे भी क्वेश्चन देखा है, अगर मेरे को याद है तो मैं आपको साथ में डिस्कस करते जाऊँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि आपको नोट ये करना है कि कौन से स्टेट्स हैं जिनके पॉपुलेशन डेंसिटीज 250% से भी कम है। देखिए वो तो हमने सभी का हमने नोट कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से हमने सबका नोट करते हुए आगे बढ़े हैं, है कि नहीं। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि क्यों ऐसा कम होता है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इतना कम क्यों होता है कहीं पर और कहीं पर इतना ज़्यादा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे टेरेन, वहाँ के लैंड एरिया वगैरह कैसे हैं, प्लेन्स है या माउंटेनियस रीजन है, हिली रीजन है, क्या चल रहा है, डेजर्ट है, क्या है वो। उसके बाद में आता है आपका अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस भी हों तो भी आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होगा, राइट। ये सब प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर स्पार्स पॉपुलेशन, ठीक है, इन एरियाज़ में। देखिए आसाम जो है एंड मोस्ट पेनिनसुलर स्टेट्स जो हैं उसमें मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि हिली हैं, फिर डाइसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ टेरेन है, मॉडरेट टू लो रेनफॉल होता है, सैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल्स है, ठीक है। जो नदर्न प्लेन्स हैं एंड जो केरला है इन द साउथ, इसमें हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन है, ठीक है। देखिए केरला में तो था ही हाई पॉपुलेशन, फिर आपका वो उत्तर प्रदेश में है, फिर आप चल जाइए बिहार में, ये सब नदर्न प्लेन्स में तो आ रहे हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, देन बिकॉज ऑफ फ्लैट प्लेन्स विथ फर्टाइल सॉइल एंड अबंडेंट रेनफॉल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि नदर्न प्लेन्स, केरला वगैरह ये सब जो भी बताया मैंने। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस एंड ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। पॉपुलेशन जो है डायनेमिक फिनोमेना है, मतलब चेंज होती रहती है। इसका नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, ये सब कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। और ये किसके ऊपर, 3 प्रोसेस के ऊपर ये डिपेंडेंट है। पहला है बर्थ, देन डेथ, देन योर माइग्रेशन, ठीक है। बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में क्या बता रहा है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है रेफर करता है चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम पे कितने नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एक कंट्री में या टेरिटरी में रहते थे, तो उसमें क्या चेंज आया है। अगर आप एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम लेना चाहते हो तो आप मान लो कि 10 साल आप ले लो, ठीक है, एक डिकेड ले लो, उसमें क्या चेंज आया है, बढ़े हैं या कम हुए, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस को हम 2 वेज में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर। 2 हो गया ना, एक हो गया एब्सोल्यूट नंबर